नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी और कांस्टेबल ट्रेड्समैन में अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो ज्वाइनिंग के टाइम में आपको क्या-क्या सामान लेके जाना होगा, क्या किट आपको लेके जाना होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे जिसकी वजह से आपको ज्वाइनिंग के टाइम में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा जिससे कि कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपसे मिस ना हो जाएँ। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका भी सिलेक्शन हो गया है मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ। तो एसएससी जीडी में कांस्टेबल का पद और कांस्टेबल ट्रेड्समैन का पद लगभग सेम होता है और आप जानते हैं कि कुछ ट्रेनिंग का शेड्यूल भी आ चुका है जिसमें रेगुलर का जो ट्रेड है उसका ट्रेनिंग एसएससी के साथ होना ही होनी है और बाकी जो रिमेनिंग जो ट्रेड होते हैं उनका भी ट्रेनिंग फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। जब आप ज्वाइनिंग करेंगे दोस्तों तो उसमें आपको कुछ चीज़ें लेके जानी होती हैं जो कि मैंडेटरी होती हैं, वो आपके लिए ही काम आती हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगा कि क्या-क्या चीज़ें आपको जरूरत पड़ सकती हैं। पहला है दोस्तों कि आपके लगेज के लिए आपको जो है एक बड़ा सूटकेस आपने ट्रॉली बैग ले लेना है जिसमें लॉक लग सके। उसके बाद में आपने 2 पैक बैग लेने हैं, 1 पैक बैग लेना है छोटा वाला और एक लेना है बड़ा वाला जो ट्रैवलर्स का होता है, जो टूरिस्ट लोग पहनते हैं, ताकि उसमें आपका पूरा कंप्लीट सामान आ जाए। सामान की अगर बात करूँ दोस्तों, तो आपने अपने लिए जो अपनी पर्सनल क्लोथिंग्स होती हैं वो पूरी ले लेनी है आपने। डेली यूज़ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, क्रीम हो गया, तेल हो गया, साबुन, डिटर्जेंट, ये सब चीज़ें आपने ले लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों कि फौजी आदमी के पास में शेविंग किट होना चाहिए हमेशा। तो शेविंग किट आपने अपना एक परचेज़ कर लेना है, जिसको आप जब रिपोर्ट करेंगे तो नेक्स्ट दिन जब आप मॉर्निंग में जाएँगे मार्केट में तो आपको शेविंग करके जाना होगा। ये मैंडेटरी होता है। एक सिविल आदमी के लिए शेविंग करना मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन फोर्स पर्सन की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपको क्लीन शेव रहना होगा। वो बात अलग है कि अगर आप मुस्लिम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या अगर आप सिख हैं तो आपके लिए चीज़ें एक्सक्यूज़ होती हैं। कुछ फंड भी आपको लेके जाना होगा, मिनिमम मेरे हिसाब से आप 10,000 रुपये लेके चल जाइएगा, क्योंकि उसमें से 5,000 रुपये समथिंग आपको मेस में जमा करना होगा, जिसमें आपको 3 टाइम बढ़िया खाना मिलेगा मेस के अंदर में, और रिमेनिंग 5,000 रुपये आप अपने पर्सनल कुछ सामान अगर कुछ लेना हो तो आपके वो काम आ जाएगा। उसके बाद में बेडशीट आपने ले जानी है, एक नॉर्मल बेडशीट जो आप खुद यूज़ करें, ओढ़ने के लिए चादर हो गया। सर्दी है तो मेरे हिसाब से तो आप कंबल-वंबल रज़ाई के चक्कर में ना पड़े, स्लीपिंग बैग परचेज़ कर लीजिएगा, वो अच्छा रहेगा। और पिल्लो भी आप ले जाइएगा क्योंकि वहाँ पे आपको पिल्लो नहीं मिलेगा। कंबल बिल्कुल बिछाने के लिए मिल जाएगा, लेकिन पिल्लो, बेडशीट ये आपको नहीं मिलेगी। व्हाइट बेडशीट 2 ले जाना है क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम पे आपको व्हाइट बेडशीट की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आने-फाने में आपको वहाँ परचेज़ करना पड़ेगा और हाई रेट में आपको वहाँ पे लेना पड़ जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, जो मॉस्किटो नेट होता है। जी हाँ दोस्तों, आप जब जॉइनिंग करेंगे तो होता है क्या है कि किसी बैरिक में आप रहेंगे तो वहाँ पे बहुत जो है लोग लोग रहते हैं। तो जहाँ पे भी ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पे मच्छरों का जो है प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, मलेरिया होने का भी खतरा होता है। तो अपनी सेफ्टी के लिए आपने मॉस्किटो नेट लेना है। घर से ही परचेज़ कर लीजिएगा, वो बात अलग है कि आपको वहाँ पे इश्यू भी किया जाएगा, लेकिन जब तक इश्यू नहीं किया जाता जब तक फिर आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आप घर से ही अपना एक जो है 250-300 रुपये का मॉस्किटो नेट होता है वो लेके जाइएगा। स्पोर्ट्स शूज़ लेना है आपने दोस्तों व्हाइट रंग के, जो कि आपको काम आ जाएँगे रनिंग-वनिंग के लिए, ताकि दिक्कतें आपको नहीं आए रनिंग के टाइम पे, फिजिकल के टाइम पे। फॉर्मल ड्रेस आपने रखनी नहीं है, बीच में कुछ पार्टियाज़ भी होंगी तो वहाँ पे आपको उसको पहनना पड़ सकता है। फॉर्मल शूज़ जो होता है ब्लैक वाला, लेस वाला, विदाउट लेस नहीं, विदाउट लेस वाला शूज़ आपने रखना है, ताकि जब कुछ पार्टी होती है तो आप उसको पहन सकते हो, कोई फंक्शन होता है तो आप उसको उस समय पहन सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि डॉक्यूमेंट क्या लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स भी बहुत अहम इसमें भूमिका अदा करते हैं जॉइनिंग में, क्योंकि लास्ट टाइम फिर जब जॉइनिंग कर लेंगे उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स होंगे नहीं, फिर आपको घर में फ़ोन करना पड़ेगा, बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। वो आपको व्हाट्सएप में भेजेंगे, फिर आप प्रिंट आउट निकालने जाएँगे, इतना टाइम होता नहीं है, ट्रेनिंग शेड्यूल में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता दोस्तों। ट्रेनिंग टाइम में आपको बहुत कम समय मिलेगा, ये सब चीज़ें आप कर पाएँगे। जो भी टाइम मिलेगा आप सोचेंगे कि मैं रेस्ट कर लूँ। ओके, डॉक्यूमेंट में पहले तो आपका जो जॉइनिंग लेटर आपको दिया जाएगा 23 तारीख को अभी मिलने वाला है आपको, वो आपको लेके जाना है। आप एक ही काम कीजिएगा, उसकी 2 ज़ेरॉक्स कॉपी रख लीजिएगा क्योंकि ओरिजिनल जमा हो जाएगा। ज़ेरॉक्स कॉपी आप अपने पास में फॉर फर्दर रेफरेंसेस में आप रख सकते हैं। आधार कार्ड आपने लेके जाना है और ये आधार कार्ड अपना भी लेके जाना है और अपने डिपेंडेंट मतलब कि मान लीजिए कि मैं ज्वाइनिंग करने जा रहा हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है तो मेरे डिपेंडेंट कौन हो गए? मेरे माताजी और पिताजी। और अगर मेरी शादी हो गई है तो मेरे डिपेंडेंट कौन होंगे? मेरी वाइफ, मेरे बच्चे। तो सबका आपने आधार कार्ड की कॉपी ले जानी है, कम से कम 2 कॉपी आप ले जाइएगा। उसके बाद में बैंक पासबुक आपकी जो है, आपको मैंने बताया था आपको अकाउंट खोलना होगा तो बैंक पासबुक की आपने कॉपी ले जानी है। एटीएम आपका अगर बंद किया है तो वो लेके जाइएगा ताकि आपको वहाँ पे कैश निकालने में दिक्कत ना हो। चेकबुक अगर बनी हुई है आपकी तो उसको भी आप लेके चले जाइएगा, वो अच्छा रहेगा। सेम जो डॉक्यूमेंट में बताया था आधार कार्ड का, वैसे ही आपको पैन कार्ड लेके जाना है आपका खुद का, ठीक है दोस्तों?
आपको खुद का अपना पैन कार्ड लेके जाना है। डिपेंडेंट के जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया था आधार कार्ड का, उसमें आधार कार्ड जो आपने लेके जाना है उसमें अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों का भी आपने आधार कार्ड ले जाना है, और साथ साथ में आपके जो डिपेंडेंट जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं दोस्तों, सभी की पासपोर्ट साइज फोटो भी लेके जानी है। मैं तो कहूंगा कि दो दो तीन तीन पासपोर्ट साइज फोटो भी रख लीजिएगा, क्योंकि वो भी आपको जो है कहीं ना कहीं काम आएंगी। उसके बाद में जो मुझे लगता है कि जब आप बैरिक में जाएंगे वहां रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपके पास मोबाइल फोन्स होंगे, तो एक्सटेंशन बोर्ड जरूर रख लीजिएगा अपने पास में, क्योंकि एक्सटेंशन बोर्ड की जरूरत पड़ती है। बड़े से हॉल में 4-5 जगह ही जो है स्विच बोर्ड्स होते हैं, तो वहां तक हर किसी की चारपाई लग सकती नहीं है। जिसकी चारपाई दूर लगेगी एक्सटेंशन बोर्ड से, तो स्विच बोर्ड से, तो उससे मैं एक्सटेंशन बोर्ड आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा। अपना स्विच लगाए और आपने अपना एक्सटेंशन बोर्ड जो है यूज कर लेना है, तो इजीली आपका चार्जिंग का इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि इन चीजों को आप ना लेके जाएं। क्या क्या चीजें, जो भी महंगे गैजेट्स होते हैं, जैसे आप लैपटॉप है, पाम टॉप है, महंगे महंगे मोबाइल हो गया, ये सब लेके जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों वहां पे, क्योंकि वहां पे आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप लैपटॉप में कुछ चीजें कर पाए। इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि इन सब चीजों को आप घर पे छोड़ दीजिएगा। ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद में आप बचते उसको लेके आइए और फिर अपना आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें हो गई दोस्तों। कॉस्टली आइटम्स को आपको बिल्कुल भी नहीं लेके जाना। कहीं ना कहीं अगर कोई गुम हो गया, चोरी हो गई, तो फिर वो आपका नुकसान ही होना है। मैं इसलिए आपको मना कर रहा हूँ। और टाइम में भी नहीं पाता है तो हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे, तो उसको लेके जाने का मतलब भी नहीं बनता है। अगर आपके पास कोई ज्वेलरी है, कहीं लोग अंगूठियां पहनते हैं, उसके बाद में गले में माला पहनते हैं गोल्ड की, है ना, कान में बूटी पहनते हैं, ये सब चीजें फौज में अलाउड नहीं होती हैं। आप उसको पहन नहीं पाएंगे, और ट्रेनिंग टाइम में तो मतलब भी नहीं बनता है। जो फ्री टाइम होगा उसमें आपको लगेगा कि यार मैं रेस्ट कर लूं, है ना, अपना खुद का कुछ काम कर लूं। इसलिए आपने क्या करना है, इन सब चीजों को भी लेकर के नहीं जाना है। और अदरवाइज अगर मान लो आप लेके गए, फिर आप उसको अपने बैग में रखेंगे, तो खतरा हो सकता है कि भाई गुम हो जाए, चोरी हो जाए, तो फिर उसमें नुकसान कहीं ना कहीं आपको ही होगा। तो ये सब चीजें आपने लेके जानी है। और सबसे लास्ट में, जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो किसी भी प्रकार की नशीली वस्तु होती है, दारू हो गया, गुटखा खैनी हो गया, बीड़ी सिगरेट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं लेके जाना, क्योंकि आपके गेट पे चेकिंग होगी और कहीं ना कहीं पहले ही इंप्रेशन आपका बिगड़ जाएगा। मैं तो ये कहूंगा कि इन सब चीजों से आपने दूर ही रहना है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इनमें इन चीजों में कुछ नहीं रखा हुआ है, फ्यूचर ही बर्बाद होगा। तो ये जो चीजें मैंने बताई है, ये सब चीजें अगर आप लेके जाते हैं, तो आप जब ज्वाइनिंग करेंगे, ज्वाइनिंग टाइम से लेकर के ट्रेनिंग टाइम के बीच का टाइम जो होगा आराम से निकल जाएगा, और ट्रेनिंग से लेकर के लास्ट तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत लोगों को एक कंफ्यूजन है कि सर हमें ट्रेनिंग का किट कब मिलेगा, वर्दी कब मिलेगी। जब आप ट्रेनिंग करने जाने वाले होंगे दोस्तों, तो कंसर्न जहां पे आपने जीसी में रिपोर्ट किया है, वही जीसी आपको प्रॉपर किट इशू करेगा, और फिर उस किट लेकर के आपने ट्रेनिंग सेंटर में जाना है। तो ये जो मैं चीजें बताई दोस्तों, इन चीजों को अगर लेके जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ट्रेनिंग आपकी आराम से हो जाएगी। फिर भी कोई डाउट है, कमेंट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसका वर्कआउट करके सेपरेट वीडियो बना करके आपको अपडेट दे दूंगा। दोस्तों ऐसे ही इन्फो मेरी रहता रहूंगा। पहले बनाए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो देख करके जिनकी ज्वाइनिंग आ चुकी है वो लोग भी जाकर के अवेयर हो जाएं और इन चीज़ों को लेकर के जाएं, और उनको किसी प्रकार का प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे साथियों।